सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष संत हुए इस संसार में, उन्होंने किसी भी प्रकार की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। उनका सदग्रंथ बीजक है और बीजक को जो भी ध्यान से समझ करके निरख करके परख करके और ध्यान देगा, उसके हृदय में विकार किसी प्रकार का रहेगा ही नहीं। विकार नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी। विकार कब आता है मनुष्य के हृदय में? जब दूसरे की गुलामी को स्वीकार करता है। और सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की भी गुलामी स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके कर्म उनके साथ और हमारे कर्म हमारे साथ। तो ये रमेनी नंबर 3 है। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीन सो ठयऊ। चौपाई नंबर 1। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकारे कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी, ये बताओ विद्वानों कि प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, किन का हुआ? प्रथम आरंभ पृथ्वी का हुआ कि जल का हुआ कि अग्नि का हुआ कि वायु का हुआ, किसका हुआ? कि आकाश का हुआ? बताओ। जड़ का हुआ कि चेतन का हुआ? किसका हुआ प्रथम आरंभ? दूसरा प्रगट कीन सो ठयऊ। और ये जो किसने बनाया सारा संसार, ये ठाम। और जब जो बना रहा था वो परमात्मा इस सारे संसार को, उस समय कौन देख रहा था? और ये सारा जगत जाकर के ब्रह्म में लीन हुआ था, तब कौन बाहर रह गया था? उसने ये देखा। और जब ब्रह्म से ये जगत बना निकला, उस समय कौन देख रहा था? जिन्हें जगत बनाया वो परमात्मा बना रहा था। जब ये जगत ना हता तब हता एक भगवान, और जिन्हें देखा नजर भर सो ठहरू कौन मुकाम। कौन से मुकाम पर उसने देखा और कैसे देखा, किस तरीके से देखा? सदगुरुदेव जी कहते हैं ये कितनी बड़ी भूल है। तो प्रथम आरंभ कौन को भयऊ और दूसरा प्रकट किन सो ठयऊ। साहिब कहते हैं कि भैया अब मैं आपको सत्य निर्णय की बात बता रहा हूं और राग द्वेष को त्याग करके सुनो। ये जगत अनादि है और ये चेतन जीव के द्वारा ही कर्म बनते हैं। तो प्रथम कर्म की उत्पत्ति मनुष्य देह से ही होती है। चाहे मनुष्य से मनुष्य खाने में जाने के कर्म बनाए ले, चाहे मनुष्य से पशु खाने में जाने के कर्म बना ले, और चाहे मनुष्य से पक्षी खाने में जाने के कर्म बना ले, और चाहे उस समझ खाने में कर्म बना ले। किसी के भी बनावे यहीं से होती है। प्रथम आरंभ कौन को भाई? प्रथम आरंभ मनुष्य का हुआ और मनुष्य के द्वारा ही अन्य खानियों के संस्कार बने और उनमें जीव गया। यहाँ पर ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना का भी कोई लेना देना नहीं। और जैसी अपनी भावना होती है, जैसे अपने विकार होते हैं, उनके अनुसार वासना के अनुसार और देह में चेतन जीव चला जाता है। तो ये जगत अनादि है और चेतन जीव भी अनादि है। किसी को न प्रथम कह सकते और न कुछ कह सकते। हाँ, वासना बनती है अन्य खानियों में जाने की। प्रथम कहाँ से? मनुष्य खानी से। और मनुष्य खानी में आकर के हम अन्य खानियों की वासना मिटा देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। हमको ईश ब्रह्म परमात्मा किसी की जरूरत नहीं। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्त की न जीव युक्ति। चौपाई नंबर 2। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। ब्रह्मा भी हुए, विष्णु हुए, शिव हुए
और शक्ति उनकी माँ गायत्री भी हुई। अब यहाँ पर न्याय से तो ब्रह्मा कहिए रजोगुणी, विष्णु कहिए सतोगुणी और शिव कहिए तमोगुणी और शक्ति कहिए ये सारी स्त्रियां जितनी भी हैं, इन स्त्रियों के द्वारा ही इन रजोगुणी तमोगुणी सतोगुणियों का जन्म हुआ है। यदि आज हम मनुष्य कहानी में आकर के इन पर विजय प्राप्त कर लें तीनों गुणों पर, तो हम बच सकते हैं, लेकिन हम बचना नहीं चाहते। प्रथमे भक्त की न जीव युक्ति, और उन्हीं लोगों की भक्ति करते हैं जिन्होंने हम धोखे में फंसाए, उन्हीं लोगों के चक्कर में भूले रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब के सब विषय वासनाओं में भ्रम भूल कल्पना भूले रहे और आज भी भूले हैं। ये ब्रह्मा कहलाने वाले, विष्णु कहलाने वाले, महेश कहलाने वाले आज भी भूले हैं, पहले भी भूले और आज भी भूले हैं। तो आज यदि चाहें तो अभी भूल मिट सकती है। पार की संत गुरुजन मिटा सकते हैं। पार की संत गुरुजनों में बहुत बड़ा साहस है, बहुत बड़ी हिम्मत है। सभी प्रकार के भ्रम को बताते हुए और मनुष्यों के बंधनों को छुड़ाते चले जा रहे हैं। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहुविस्तार के प्रगटी माया। चौपाई नंबर 3। सदूसरी कवि साहब जी कहते हैं प्रगटे पवन। अब पवन तो क्या प्रगटेगा, ये पवन को चढ़ाने वाले योगी लोग प्रगटे, बड़ा धुंध मचाया और धोखे में जीव को फंसाते रहे और भुलाते रहे। पानी तो प्रगटेगा क्या, वो तो अनादि है। पानी का ये उपासक, ये जल के उपासक। और छाया की पृथ्वी से जो बनाई हुई अष्टधातु की मूर्तियां। तो प्रगटे पवन का ये प्राणवायु चलती है, और पानी का ये रजवीर, और छाया का ये शरीर। ये अध्यास जीव ने बनाया है और किसी ईश्वर परमात्मा ने नहीं बनाया। बहु विस्तार की प्रगटी माया, और इस मनुष्य के हृदय से ये माया उठी और माया ने इससे कोई परेशान किया। पुरुष स्त्री के लिए माया बन गया और स्त्री पुरुष के लिए माया बन गई। ये दोनों एक दूसरे के लिए माया बन गए। यदि आज इन दोनों का बंधन छूटेगा तो पार ज्ञान से ही छूटेगा, छूट सकता है। बहु विस्तार की प्रगटी माया, जिस वक्त जो वासना आती है, चाहे स्त्री के शरीर में आए चाहे पुरुष के, वही माया है ना। भ्रम भूल कल्पना वही माया है ना। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, धन की इच्छा, पद की इच्छा, यही तो माया है। सम्मान की इच्छा, ऐसा नहीं। संत गुरुजन कोई सम्मान की इच्छा नहीं करते, वो तो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छा कर्म ही उनका भूषण है, त्याग वैरागी उनका भूषण है, उनको कोई चिंता नहीं रहती। तो प्रगटे पवन पानी और छाया, बहुविस्तार की प्रगटी माया, जिसको प्रगटते रहे। योग मत भी प्रगटा, उपासना प्रगटा, और जो कर्म मार्ग भी प्रगटा। खूब बहुविस्तार की प्रगटी माया, और बहुत से इनके चेली चेला प्रगटे और खूब भूले और भुलाते रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए और पुकार करके कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य भूल में रहेगा और तब तक ये भूल मिटेगी नहीं। भूल मिटाने के लिए और पार ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए जल्दी से जल्दी भूल हम मिटावें। और जब तक भूल मिटेगी नहीं और तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं होगा। सदुदेव आगे कहते हैं प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट की नौखंडा। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा और पृथ्वी प्रकट की नौखंडा। प्रगटे अंड, अंड कहिए वीर रज, प्रगटे अंड। तो प्रगटे अंड पिंड, और उसी से रजवीर से माँ के गर्भ में ये पिंड बना। ब्रह्मंडा ये पूरे खोपड़ी से नीचे से लगाए ऊपर तक पूरा शरीर बन के तैयार हुआ। बिना रजवीर के ये शरीर बनता नहीं, और बिना अध्यासी जीव के और कोई बना नहीं सकता इस शरीर को। मैटेरियल चाहिए, पिता का बिंद और माँ की रज, तब ये शरीर बनता है।
तो प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा और पृथ्वी प्रकट की नौखंडा, और पृथ्वी रूपी ये शरीर पूरा और नौखंड इसमें। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं ये नौखंड है ना, 9 द्वार खुले हुए है ना। कितने द्वार खुले हुए हैं पूरे? कितने खुले? 9 द्वार। और जहाँ का 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यही खंड है, ये शरीर ही है। तो 9 खंड, जो बाहर के जो 9 खंड माने वो तो इंद्रखंड है ना, कसेरु खंड, भरतखंड, ताम्रखंड, ब्रह्मखंड, गवस्ती खंड, सौम्य खंड, नागखंड, वरुण खंड, ये वार के माने गए। लेकिन यहाँ पर सही रूप में तो पृथ्वी यही है, और पृथ्वी प्रकट की 9 खंडा, ये स्त्री और पुरुष के संबंध से अध्यासी जीव आता है और रज्जु विद्या के सम्मिलित होता है माँ के क्रम में, और तभी शरीर बनता है, और कोई उपाय से नहीं बन सकता। इसके लिए किसी इस ब्रह्म परमात्मा की देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। ये चौपाई नंबर 4 है। सदबुदेव जी आगे कहते हैं प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी। चौपाई नंबर 5 गुरुमुख। सदबुदेव जी कहते हैं कि प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, और बड़े सिद्ध बहुत सिद्ध हुए, कपिल मुनि जैसे सिद्ध हुए, और भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध हो गए हैं इस संसार में। सिद्ध और साधक, साधक की भी हो गई ये 4 है ना, सनक सन सनातन सन कुमार ये हुए, और भी हुए नारद जैसे साधक हुए। साधकों की भी कोई कमी नहीं रही है संसार में। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, और सन्यासी दत्तात्रेय ये भी सन्यासी हुए, और भी सन्यासी हुए, शंकराचार्य जी हुए। कमी नहीं हुए संसार में, सन्यासियों की भी कोई कमी नहीं रही है। ये सब लाग रहे अविनाशी, और ये सब के सब अविनाशी के पीछे पड़ गए अपने से भिन्न मान के। अविनाशी तो स्वयं ही थे, चेतन जी अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता है, लेकिन अपने आप को भूल गए। अपने आप को तो ईश्वर कांश कहने लगे, अपने आप को नानक भिकारी कहने लगे, परिचिन्न कहने लगे। यही इनके अंदर भूल पड़ गई। ये खटाई, ये बहुत बड़ी खटाई है। 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, और दूध फाट काजी भैया हुआ घृत का नाश। आगे सदबुदेव जी पुकार के कहते हैं कि प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, और तेखे खोज परे सवारी। चौपाई नंबर 6 गुरुमुख। साहिब जी कहते हैं प्रगटे सुर, ये देवता लोग प्रगटे, नर और नर भी ये सब मनुष्य समाज प्रगटा, और मुनि ये मननशील प्रगटे, सब झारी, और सब के सब भरम भूल कल्पना विषय वासना विचारे झरे गए। अब क्या करें? और बात तो बहुत करते हैं, कथनी कथे अगाध की, और ज्यों आकाश को गिद्ध, और चारों बाग को भूमि पर उड़े भय का सिद्ध। सदबुदेव जी कहते हैं कि प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, और तह के खोज परे सवारी। किसकी खोज में? सुख की खोज में। एक तरफ संसार में सुख खोजते रहे, स्त्री कुटुंब परिवार में, बेटी बेटाओं में, और एक तरफ सुख खोजे, कोई ब्रह्म मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, कोई देवी की उपासना, कोई किसी की उपासना, वहाँ सुख मिलेगा। लेकिन सुख विचारों को कहीं पर नहीं मिला। जब तक इस मानंदी को नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक सुख मिलेगा नहीं। साहब जी आगे साखी में कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। रमेनी नंबर 3, रमी नंबर 3 में 6 चौपाई 1 जी साखी है। साखी में गुरुमुख से सदबुदेव जी कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे। ये सब जीव शिव सब प्रगटे। जीव से ही शिव की कल्पना प्रगटी, जीव से ही ब्रह्म की कल्पना प्रगटी, और जीव से ही ईश्वर की ये इतने भी तंत्र मंत्र जादू टोना जितना भी भ्रम सारे संसार में खड़ा है, ये सब कहाँ से प्रगटा? सब जीव से। तो जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर सब दास, है ना। और जो कल्पना निकली ना मुख से, उसको तो मान लिया क्या? ठाकुर। उस कल्पना के सब क्या बने गए? दास। इसी तरह विषय वासना इस तरीके से प्रगटी, तो विषय वासना को क्या मान लिया? ठाकुर। और सब स्त्री पुरुष सब उस विषय वासना के कौन बने गए?
दास बन गए। बस यही भूल फंसाती रही और तड़पाती रही। यदि आज इस भूल को समझ लें तो बच सकते हैं। तो जीव शिव सब प्रगटे बैठा दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। लेकिन ये अबोधी जीव कहते हैं कि हमें क्या है, हमको क्या चिंता है, हमको तो एक राम नाम की आस है, हमारा तो वे प्रभु भला करेंगे, राम के बिना और क्या हो सकता है ना। चाहे वो वर्षा कर दें, चाहे वर्षा बंद कर दें, है ना, चाहे उत्पत्ति कर दें, चाहे प्रलय कर दें, चाहे सूखा पड़ा दें, चाहे जल ही जल कर दें, वो तो परमात्मा की अपार माया है, परमात्मा के बगैर क्या हो सकता है। ऐसे अबोध जीव कहते रहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कबीर, कबीर कहते अबोधी लोग ये सब भूल गए और एक राम नाम की आस में फंस गए। राम कही सड़ों परमात्मा, नाम कहिए निड़ों परमात्मा, इसी में पूरा समय बिताया। और सदगुरुदेव कहते हैं राम कहिए चेतन जीव और नाम कहिए पारक बोध। जब तक पारक बोध नहीं होगा तब तक ये भूले ही रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, अपने आप को जानो और भ्रम को मिटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। आगे रमेनी नंबर 4, सदगुरु श्री कबीर साहब जी जहाँ रमेनी नंबर 4 में भी कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु कीन विचारा और करता गावे सृजनहारा। चौपाई नंबर 1 गुरुमुख। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सृजनहारा। प्रथम चरण में गुरु ने विचार किया। गुरु बने कौन बैठे? ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन्होंने कोई कर्ता और सृजनहारा और सबके ऊपर बताया। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भैया, कर्ता सृजनहारा तू चेतन जीव सत्य है, तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। इस कल्पना को त्यागो। कर्म ही कह के जग बोराया, सख्त भक्त के बांध न माया। और कर्म कर कर के सारे संसार के लोग बोराए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बोराए गए, शेख सैयद मुगल पठान ये सब के सब बोराए गए। इनको अपने आप का ज्ञान और हुआ नहीं, ये धोखे में बोराए गए बेचारे। कर्म ही कह के जग बोराया और शक्ति भक्ति के बांध न माया, शक्ति के चक्कर में पड़ गए। शक्ति कहिए स्त्री, उसी की भक्ति करते रहे। शक्ति कहिए कोई वेद वाणी, उसी की भक्ति करते रहे। और इसी भक्ति में इन्होंने पूरा समय बिताया। ये लोग अपने आप को जान ही नहीं पाए, मिथ्या धोखे में अपने जीवन को बर्बाद कर गए। सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं, ये 2 नंबर की चौपाई में। अब आगे सदगुरुदेव जी तीसरी चौपाई इसका अर्थ मैं बताता हूँ। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि अद्भुत रूप जात की वाणी और उपजी प्रीत रमैनी ठानी। अद्भुत रूप जात की वाणी है ना, वो कैसी है? अद्भुत रूप, अद्भुती बेढंगी, बिना बात की ऐसे बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके बड़े बड़े शास्त्री बड़े बड़े ज्ञाता उसको बोलते रहते। कौन सी वाणी को? अद्भुत रूप जात की वाणी है ना, ऐसी वाणी है वो। और सबके हृदय को परेशान कर रही है, सबके अंदर उसने घाव कर दिया है। सबके सब बिलबिला रहे हैं इस वाणी में, 4 वेद 6 7 18 पुराणों की वाणी में। इस कल्पना में फंस करके बेचारे बहुत परेशान हैं। अद्भुत रूप जात की वाणी, उपजी प्रीत रमे निठानी, और बहुत प्रीत उपजी, बहुत उसकी तरफ सबका मन खिंचने लगा। मायावी गुरुवा लोगों के वचन सुन करके बहुत प्रीत उपजी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, बहुत उपजी है ना। तंत्र मंत्र जादू टोना फंसने के लिए बहुत प्रीत उपजी, और फिर स्त्री चक्कर में फंसने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, विवाह शादी करने के लिए बहुत प्रीत उपजी है ना। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जोगिनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, चुड़ैल सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अरे भूतनी चुड़ैल उसकी सिद्धि के लिए बहुत प्रीत उपजी। तो उपजी प्रीत रमे नहीं ठानी, और उसके बहुत से दोहे बना के भी लिख दिए है ना, बहुत सी साखियाँ लिख दी झूठी, उनमें सारे झूठे लोग मौज ले रहे हैं। और फंसने वाले भी झूठे बहुत आए, गिटे हो रहे। गुणी अनुगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जने चीन नहीं पाया। चौपाई नंबर 4 सदगुरुदेव जी कहते हैं कि गुणी अनुगुणी अर्थ नहीं आया। गुणी बड़े बड़े ज्ञाता और अनुगुणी है ना, वैसे भी लोग ढूंढने वाले, अर्थ नहीं आया, एक भी ये अर्थ नहीं लगा पाए। गुणी कहिए गुरु और अनुगुणी कहिए चेला, न गुरु अर्थ लगाए पाए और न चेला अर्थ लगाए पाए। कहते रहे निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित मन बुद्धि वाणी से परे है, जीव की वहाँ पहुँच है नहीं।
अब जीव की पहुंच नहीं है तो ये बक कौन रहा है? इस परमात्मा की कल्पना कौन कर रहा है? ये जीव ही तो कर रहा है ना। तो गुड़ी अनुगुड़ी अर्थ नहीं आया और बहुतक जने चीन नहीं पाया। और बहुत जने बहुत इकट्ठे हुए, 88,000 ऋषि मुनि तपधारी और संसार के ये सब चारों वर्णों के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर किसी ने चीन नहीं पाया। क्यों नहीं चीन पाया? क्या कारण है सो नहीं चीन पाया? कि वो है ही नहीं। ये धोखा है। आज भी मंचों पे बैठ बैठ कर खूब कथा रामायण पढ़ रहे हैं, खूब शोर मचाए देते हैं, भीड़ कर लेते हैं, लेकिन चीन उसने भी नहीं पाया जो मंच पे बैठ करके, ऊपर सिंहासन पे बैठ करके जो भाषण दे रहा है। साहब कह रहे गुड़ी अनुगुड़ी अर्थ नहीं आया, बहुत जने चीन नहीं पाया। जो चीने तको निर्मल अंगा, अन चीने नर भय पतंगा। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस रमैनी में, 4 नंबर की रमैनी में, कि जो चीने तको निर्मल अंगा, जो इस भूल को चीन ले, जो इस जान करके त्याग दे, जो अपने आप को जान ले चेतन जीव सत्य है, सारी कल्पना इसी के द्वारा उठी है, ये स्वयं डरता है, निर्भय जयी हो जाता है, जय उल्टे कर्म करता है, ये सीधे कर्म करता है, जय चोरी हिंसा विचार में फंसता है और जय कल्पना में फंस करके अपने जीवन को गुमा रहा है। तो जो चीन है तक निर्मल अंगा, जो जड़ चेतन के भेद को जान ले, अपने आप को जान ले, उसका निर्मल अंग हो जाएगा एकदम, फिर नहीं फंसेगा चोरी हिंसा विचार में। अन चीने नर भय पतंगा, और जो चीन नहीं पाएंगे तो वो तो पतंगे के समान विचारे उड़ते रहेंगे चारों ओर, भरम भूल कल्पना विषय वासना में, और लग लग के दीपक पे जैसे पतंगा मर जाता है तैसे मरते रहेंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, हे विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, राग विद्वेष को छोड़ करके और सदु श्री कबीर साहब के उपदेश को अपने अंदर उतारो। साखी चीन चीन का गावो बोरे, और बाणी पड़ी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति पर ले आप ही कई दिन। क्या कहते हो कि चीन 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 चीन? किसको चीनोगे? अरे चित मन बुद्धि वाणी से परे बताते हो, तो चीनोगे कैसे? वो चीनने में आएगा ही नहीं। अरे चीनना है तो अपने आप को जानो, अपने आप को जान करके भ्रम को त्याग दो। चीन चीन का गावो बोले, बाणी पड़ी न चीन, इस वाणी को चीनो, जानो ये धोखे की वाणी है। सत्य न्याय निर्णय करने वाला कौन है? इस वाणी में फंसने वाला कौन है? इस वाणी का आविष्कार किसने किया? कौन इन मत पंथ सिद्धांतों को चला रहा है? और कौन नहीं चलावे तो सारे ठप्प हो जाएंगे। किसके बल पे सारे मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, है ना? किसके बल पे बाजार लगा हुआ है? मिठाइयाँ किसके बल पे बढ़ रही हैं? जितने भी दुकान लगी हैं, जितने कपड़े भरे हैं, ये किसके बल पे हैं? कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? अरे उसको चीनो। वो कौन है? वो चेतन जीव है, जीव है। जीव को अपने आप को जान लो। तो चीन चीन का गावो और बाणी पड़ी न चीन, आदि अंत उत्पत्ति पर ले आप ही कई दिन। और आदि अंत आप ही बताते हो, उत्पत्ति पर ले आप ही कहते हो। न किसी की उत्पत्ति है, न किसी का परलय। इस संसार अनादि है, न इसकी कभी उत्पत्ति हुई, न कभी परलय। चेतन जीव भी अनादि है, न इसकी कभी उत्पत्ति हुई, न परलय। बार बार ये विषय वासना फंस के माँ के गर्भ में जाता है और आता है, इसी को कहते हैं उत्पत्ति परलय। उत्पत्ति का ये जन्म लेना, इसी को उत्पत्ति कहते हैं। परलय कहते हैं शरीर छोड़ना। और कोई उत्पत्ति परलय नहीं है। जो संसार की उत्पत्ति परलय बताते हैं, ये उनकी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए इन ज्ञानियों को इस भूल को मिटाना चाहिए। आगे ये भूल मिट जाएगी और तभी भ्रम दूर होगा, नहीं तो होगा नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।